हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। दोस्तों 2050 तक इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया में 30% आबादी तो सिर्फ मुसलमानों की होगी। और दोस्तों हमारा भारत देश साल 2050 तक पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। और वहीं अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो जाएगी। दोस्तों अमेरिका में स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो आज हमारे भारत से लेकर देश विदेश तक हिंदुस्तान और हिंदुइज्म को जिंदा रखने वाले लोगों की पॉपुलेशन साल 2050 तक गायब हो जाएगी। खुद इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.5% तक का डिक्लाइनिंग आएगा, यानी कि करोड़ों लोग ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और वहीं नेपाल और बांग्लादेश में भी साल 2050 तक 1 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब दोस्तों दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी कम होने के पीछे तो कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया और पूरी दुनिया में हिंदुओं के मिटते वजूद के पीछे खुद हिंदुओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब दोस्तों वो कैसे है, किस तरीके से, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हिंदुओं की जनसंख्या कम होने को लेकर अमेरिका में स्थित प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 8% के आसपास थी, जो कि साल 2015 तक आते आते महज 0.3% तक रह गई थी। और दोस्तों इसी तरह अफगानिस्तान में 1970 के दशक में हिंदू और सिखों की आबादी 7 लाख से भी ज़्यादा थी, जो कि साल 2020 तक आते आते महज 1000 रह चुकी थी। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% के आसपास थी, जो कि साल 2015 तक आते आते मात्र 10% के आसपास रह गई थी। और दोस्तों इसी तरह फिजी देश में साल 1976 में हिंदुओं की आबादी 40% के आसपास थी, जो कि साल 2007 तक आते आते महज 28% तक रह गई थी। और दोस्तों श्रीलंका में तो डायरेक्ट 13% हिंदू पॉपुलेशन साल 2013 तक आते आते गायब हो चुकी थी। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1951 में हिंदुओं की आबादी 84% थी, जो कि साल 2011 में घटकर 79% के आसपास रह गई थी। और दोस्तों अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो भारत के 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी 20% से भी कम हो चुकी है। और दोस्तों वो लगातार कम होती जा रही है। तो दोस्तों पूरी दुनिया में नहीं बल्कि खुद भारत में भी हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हिंदुओं की आबादी बढ़ने की जगह लगातार कम हो रही है? अब दोस्तों ऐसा होने के पीछे 4 कारण हैं। नंबर 1, डिक्लाइनिंग इन हिंदू एम्पायर। दोस्तों आज से हजारों साल पहले हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सिर्फ हिंदुत्व को ही फॉलो किया जाता था, क्योंकि उस समय हिंदू एम्पायर पूरे एशिया महाद्वीप में फैले हुए थे, जैसे कि मौर्यन एम्पायर जो कि पूरे इंडिया के साथ साथ में तजाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। इसी के साथ श्री विजय एम्पायर जो कि पूरे साउथ ईस्टर्न देशों में फैला हुआ था, साथ में उन्होंने हिंदुत्व को भी फैलाया था। और इसी तरह और भी कई राजा थे जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुत्व को फैलाया था, लेकिन इस सुनहरे एम्पायर पर अंधेरे का काला साया छा गया था, क्योंकि बीतते हुए समय के साथ साथ न सिर्फ इन एम्पायर्स की सीमाएं कमजोर हुई बल्कि हिंदुत्व की भी लगाम कमजोर पड़ती गई। और इस नाजुक लगाम की डोर उस वक्त सबसे कमजोर पड़ गई थी जब 632 AD में इस्लाम धर्म का उदय हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैलता गया वैसे वैसे इन हिंदू राज्यों की सीमाएं भी सिकुड़ती गई। क्योंकि दोस्तों मुस्लिम शासकों ने इन हिंदू राज्यों पर हमला करके न सिर्फ इनको लूटा बल्कि हिंदू संस्कृति को खत्म करते हुए इस्लाम धर्म को फैलाते गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस्लाम धर्म और भी तेजी से फैलता गया और हिंदू संस्कृति खत्म होती गई। यानी कि जो हिंदू धर्म आज से हजारों साल पहले पूरे एशिया महाद्वीप में फैला हुआ था वो आज सिकुड़ कर सिर्फ भारत तक सीमित रह चुका है। और दोस्तों सबसे दुख की बात तो ये है कि आज भारत के भी 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
और दोस्तों अगर समय रहते हुए इन सब चीज़ों को नहीं रोका गया तो इसके कई भयानक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो साल 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो भारत में हिंदू धर्म के लोग खतरे में आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी है वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपन अपने चरम सीमा से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो दोस्तों अगर समय रहते हुए इन सब चीज़ों को नहीं रोका गया तो इसके कई भयानक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। नंबर 2, हिंदू कन्वर्जन, एक्सोडस एंड जेनोसाइड्स। 50 करोड़ 80 लाख 59,925। ये नंबर सिर्फ गिनती ही नहीं है, ये वो लाचार मजबूर हिंदूज थे जिनका जीने का हक उनसे छीनकर उन्हें जीते जी नर्क देखने को मजबूर कर दिया था। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा सबूत hindugenocide.com की वेबसाइट, जिसके डेटा से पता चलता है कि इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों ने 44 करोड़ हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें मुसलमान बना दिया था। हिंदू औरतों से बलात्कार किया गया और जब उनसे इनका मन नहीं भरा तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार यहीं पर ही खत्म नहीं होते, क्योंकि ईसाई धर्म ने भी हिंदू धर्म को नहीं बख्शा। तभी तो 67 लाख हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें अपने बहते हुए आंसुओं का घोट पीकर ईसाई धर्म को फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। साथ में पॉलिटिकल क्राइम के चलते हुए भी 9 करोड़ 70 लाख हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें एक बड़ी वजह थी कि हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई थी। नंबर 3, फर्टिलिटी रेट। अब दोस्तों फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि हिंदू और मुस्लिम महिलाएं आखिर कितने बच्चे पैदा कर रही है। दोस्तों प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो 1992 में इंडिया के अंदर हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3% था, जो कि आज घटकर 1.9% रह गया है। और वहीं अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनका फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड वाइड 3.1% का था। यानी कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की तुलना में 1.2% ज़्यादा था। यानी कि दोस्तों बात साफ है कि अगर हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट इसी तरीके से लगातार कम होता गया तो 2050 तक हिंदू धर्म में 3 करोड़ 30 लाख बच्चे कम पैदा होंगे, जिसका सबसे बड़ा असर हिंदू पॉपुलेशन में पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चों का काउंट ही नहीं बढ़ेगा तो हिंदू पॉपुलेशन भी घट जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हिंदू पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।